दोस्तों नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे के साथ। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था परसों के ब्लॉग में कि हस्बैंड जी घर आने वाले हैं, मतलब आ गए हैं। वो ऋषिकेश में हैं अभी और शायद कल तक घर पहुंच जाएंगे। बट कल हमने जाना है हिंडोला खाल, तो कल तो उनके आने की तैयारी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए आज ही कर देती हूँ। और कल हमारा ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, जांच होंगी, मतलब जो भी होता होगा प्रोसेस वो सब चलेगा कल। तो कल हमने हिंडोला खाल जाना है, कल वो हस्बैंड जी भी घर पहुँच जाएंगे, तो मैं उनके आने की तैयारियाँ करती हूँ। सबसे पहले होगी कमरे की सफाई। थोड़े कपड़े तितर बिथर हो रखे हैं तो इनको इग्नोर कीजिएगा। ऊपर से लेकर सारी सफाई करती हूँ क्योंकि कमरा काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई इसकी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वैसे जाले वगैरह लगे हुए हैं। तो चलो फटाफट से मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ दोनों रूमों की सफाई हो चुकी है और एक बार मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ऊपर से लेकर पूरा साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे हमारे ये सिंगल बेड था और वहाँ पे थी फोल्डिंग चारपाई, जिनको कि मैंने दोनों को साथ में मिलाकर एक ही बना दिया है। फ़िलहाल काम चलाने के लिए ऐसा ठीक है। और पूरे कमरे की हो चुकी है सफाई। और काफ़ी ज़्यादा ना इस वाले रूम पे जाले लगे हुए थे ऊपर, वो भी मैंने पूरे साफ़ कर दिए हैं। और इसी के साथ ये दूसरा वाला रूम भी साफ़ हो चुका है। तो आज तो इस रूम के ऊपर वाली जगह पे मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि अभी थोड़ा आज ज़्यादा काम हो गया है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो मैं किसी और दिन साफ़ करूँगी। बाकी नीचे वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। अभी किचन वगैरह की सफाई करनी है। साथ में मैंने यहाँ पे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, तो इनको धुलना है। और बारिश भी लगने पे लगी हुई है हल्की हल्की। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है सुबह के 10:30 बजे का। ऊपर कमरे और नीचे किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ कर दिया है और अभी बन रहा है मेरा खाना। तो यहाँ पे अभी मैंने बना ली है दाल, चावल भी चढ़ा रखे हैं और अभी कपड़े वगैरह धुलते हैं। बाकी जब कल हस्बैंड जी आएंगे तो मैं उस समय तो शायद व्लॉग नहीं बना पाऊँगी उनके आने का, क्योंकि उस समय हमने हिंडोला खाल कल हमने मतलब हिंडोला खाल जाना है, इस वजह से। बाकी देखते हैं उनके आने के लिए लगभग तैयारियां तो हो ही गई है। अगर शायद कल हिंडोला खाल ना जाना होता तो केक वगैरह मंगाती, थोड़ा सा डेकोरेशन करती, पर चलो कोई नहीं, कभी देख लेंगे हो पाएगा तो। अभी पहले मैं कपड़े धुलती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों इसी के साथ ये व्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मैं हिंडोला खाल जा रही हूँ, तो कल का व्लॉग जो था वो पूरा नहीं बन पाया, इसलिए मैंने सोचा वहाँ जाने से पहले मैं ये व्लॉग कंप्लीट कर देती हूँ। इसमें मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है और एक कमेंट के बारे में भी बात करनी है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं, बट एक ऐसा कमेंट था जिसका मुझे लगता है रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला कमेंट है ना 2-3 लोगों ने मेरे को किया था जब मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि मैंने इस समय प्रधान पद प्रत्याशी पद हेतु जो मैंने बोला था आप सभी लोगों को कि मैं उसके लिए कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ूंगी, परंतु मैंने उससे इस समय इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मैं इस समय प्रधान का चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं लड़ूंगी इस समय क्षेत्र पंचायत का चुनाव। लोग पूरी वीडियो तो देखते नहीं हैं, आ जाते हैं सीधे कमेंट करने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो भी देखेंगे नहीं देखेंगे, पर मेरा जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है ये सारी चीज़ें ना कोई अन्य लोग भी होंगे जो शायद कमेंट नहीं कर रहे होंगे, उनके माइंड में भी आई होगी, तो मेरे को लगा ये सब चीज़ें मुझे क्लियर करनी चाहिए। तो कमेंट आया हुआ था कि तुमने कितने पैसे लिए मैंने प्रधान पद में नॉमिनेशन न कराने के, या फिर आगे वाली पार्टी बहुत बड़ी रही होगी, उसने तुम्हें पैसे देकर बैठा दिया होगा। तो पहली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर होता भी तो मैं ऐसा कभी होने भी नहीं देती। तो दोस्तों मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं। और अगर आप सभी लोगों को मतलब जिनके भी माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना, वो ऐसे दर्शाता है कि उनकी छूट कितने निचले स्तर तक गिर सकती है।
और ये तो बात हो गई किसी के स्वाभिमान पर सवाल उठाने की। भगवान की दया से अभी हमारे पास इतना है कि हमें अभी किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। चाहे कोई बात नहीं, कम भी होगा हमारे पास ना, बट इनफ है, जितना हम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जीवन यापन करने के लिए उतना काफ़ी है हमारे पास। और पहली बात मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि मैं इसी वजह से पीछे हटी थी, क्योंकि गांव वालों ने पहले फैसला करा था कि निर्विरोध प्रधान बनाना है, जिसकी वजह से मैंने भी सभी लोगों का सम्मान करते हुए, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, अपने गांव वालों का मान रखते हुए मैं पीछे हटी कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे गांव वाले ऐसा चाहते हैं तो चलो इस बार उनको प्रधान बनाया जाए। और मैं क्षेत्र पंचायत के लिए उस समय कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं था, तो मैं कैंडिडेट क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव लड़ती हूँ। और अगर मैं क्षेत्र पंचायत में अच्छा काम करूँगी तो क्या पता अगली बार मेरे गाँव की जनता मुझे प्रधान बना दे। अभी एक छोटे स्तर से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सीधे बड़े, मतलब अभी मेरे को ज़्यादा साल नहीं हुए यहाँ, मैंने ज़्यादा समाज सेवा नहीं करी, तो थोड़ा सा एक बेस बनाना पड़ता है पहले हर एक चीज़ में जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा था चलो प्रधान का ना सही, उनको अगर निर्विरोध प्रधान बनाया जा रहा है तो मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ती हूँ। अगर मेरा काम पसंद आता है लोगों को तो जनता जनार्दन है। और रही बात जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो उनका भी कुछ नहीं था पहले पता कि वो, अगर वो पहले से बता देते कि हाँ उन्होंने भी चुनाव लड़ना है तो शायद आज मैं भी प्रधान का चुनाव लड़ रही होती। परंतु वो भी ना जिस दिन नॉमिनेशन डे था उसी दिन आए। परंतु कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है। मेरे लिए तो पहले अपना परिवार, अपना समाज और अपना गांव मायने रखता है। और जिसकी वजह से ही मैंने अपने लिए इतना बड़ा फ़ैसला किया कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं रुक जाती हूँ और जो गाँव वाले चाहते हैं उसको करते हैं। बाकी देखते हैं, हार जीत तो लगी रहती है, मुझे उस चीज़ का भी बिल्कुल वो नहीं है। पर आप लोग जो ऐसे गंदी सोच रखते हैं या ऐसे गंदे कमेंट करते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत गंदी बात है दोस्तों की। ये तो क्या ही बोलूँ मैं, आप कुछ नहीं कह सकती। बस मुझे अपनी तरफ से बातें रखनी थी कि अगर जिनके माइंड में भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं उनको मैं क्लियर कर दूँ। और अगर देखिए आपको कोई घूस भी देगा ना बैठने के लिए तो कितना देगा, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000, 50,000, इससे ज़्यादा तो नहीं देगा, वो भी नॉर्मल से प्रधान के चुनाव के लिए। इतना मैं भी अर्न कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अर्न कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो मैं उनको दे देती, वो बैठ जाते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो उनकी गलतफहमी है। और समय के साथ सामाजिक स्थितियों, पारिवारिक स्थितियों के कारण भी अपने परिवर्तनों में, अपने निर्णयों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। और यही जीवन का नियम है, परिवर्तनशील बनना। अगर हम परिवर्तनशील नहीं हैं, हमारा तो जो जीवन है ना वो ऐसे ही तस्तबस्त हो जाएगा। जिस हिसाब से परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं उसी हिसाब से निर्णयों को भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी हर किसी का अपना अपना नियम है। तो दोस्तों अपनी शुभकामनाएँ देना ना भूलिएगा। मैं अभी हिंडोला खाल जा रही हूँ, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर रही हूँ जितना भी बना होगा। बाकी आज हस्बैंड जी भी घर पहुँच जाएंगे शायद, और मैं तो हिंडोला खाल जा ही रहूँगी। देखते हैं अगर आ जाते हैं वो तो ठीक, नहीं आएंगे तो कल तो फिर उनका वेलकमिंग ब्लॉग बनाना ही है। और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बाकी देखी जाएगी। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।